नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे चूजे आपके किस तरीके से उछल फान कर रहे हैं और अभी हम इनको फीडिंग खिला रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि चूजे अगर मरते हैं तो किस बारे में, किस लिए मर जाते हैं और इसमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब हम अगर देखें तो चूजे हमारे जो ओवरऑल अभी 45 दिनों के हो चुके हैं, जिसमें हमने वेट गेन कर लिया है, तो ठीक ठाक हमें रेशियो देखने को मिला है। ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे भी नुकसान हुआ है हमारा और यहाँ पे भी मरने की संख्या बढ़ी है। ओवरऑल अभी 4 दिनों में लगभग हमारे 4 से 5 चूजे मर चुके हैं, जिसकी वजह से अगर देखें तो टोटल ओवरऑल अभी 45 दिनों में अपने 12 से 13 चूजे के आसपास मर चुके हैं। जिसमें आप ये इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि क्यों मर गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको इस वीडियो के ज़रिए मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम आपको ऐसी अपडेट लगातार दे पाएँ। अभी ये 1.5 महीने के चूजे हुए हैं जो देख रहे होंगे आपके यहाँ स्क्रीन पे। तो ओवरऑल अगर देखें तो अभी ये आपके 500 ग्राम के आसपास हो चुके हैं और अभी इनको हमने फीड दिया है, जिसकी वजह से ये अभी फीडिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं अपना और एक दूसरे को पछाड़ भी रहे हैं, देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो अब तक की कि कितना इन्होंने फीडिंग कर लिया है, अगर अभी देखें अब तक की तो करीब 11 बोरे के आसपास का इन्होंने दाना खा चुके हैं। 11 बोरे के आसपास दाना खा चुके हैं। अगर वही हम देखें तो इसका मोटा माटी तो 5.5 कुंटल के आसपास होता है, जिसमें प्री स्टार्टर एक बैग आपका 50 किलो का होता है एंड आपका 10 बैग आपके स्टार्टर हमने लिया है, जिसकी वजह से स्टार्टर दिया है, जिसकी वजह से टोटल मिला के देखें तो 5.5 कुंटल के आसपास का हुआ है। बीच में हमने इनको चावल का तन भी दिया है, करीब 50 किलो के आसपास का एक कट्टा दिया है इनको हमने। अगर वहीं देखें तो 50 किलो के आसपास इन्होंने गेहूँ भी खा लिया है, गेहूँ का दरिया खा लिया है। ठीक है, दरवा के उसको दिया था। तो इतना कोई मिला के 6 कुंटल के आसपास का इन्होंने खाया है। अगर अभी देखें तो 500 चूजे हैं अपने पास, जिसके हिसाब से इन्होंने 6 कुंटल खाने के बाद 500 ग्राम का ओवरऑल वेट आ रहा है। अगर वहीं देखें तो करीब कुछ चूजे अपने ऐसे जो 300 ग्राम के हैं, कुछ 400 के हैं, कुछ 700 ग्राम के भी हैं। तो मोटा मोटी अगर ओवरऑल देखते हैं, एवरेज रेशियो देखते हैं, तो 500 ग्राम के आसपास का हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो 500 ग्राम के हो गए हैं और 1.5 महीने में अगर आप देखें तो 90 दिनों का एक रेशियो होता है कि 90 दिनों में 1 किलो के आसपास अपना चूजा हो जाएगा। बट अगर हम देखें तो हमें ऐसा नहीं लग रहा कि 90 दिनों में 1 किलो के आसपास हो जाएंगे। अगर 90 दिनों में 1 किलो के आसपास होता है तो बेहतर है, नहीं तो आपको ये 120 दिन के आसपास जा सकता है। ठीक है, अब अगर देखें फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फीडिंग किस तरीके से करवा रहे हो। ज़्यादा फीडिंग करवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और कम करवाने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इससे ये बात का ध्यान रखो कि फीडिंग आपको उतना ही करानी है जितने में आपका प्रॉफिट एवरेज आज निकले, अन्यथा आप ज़्यादा खिला देंगे तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि इनका काम ही है खाना खा के। आप समझ सकते हो लगातार अगर आप एक दिन में चाहो तो 50 किलो का पूरा खिला सकते हो उनको, लेकिन अगर आप चाहो तो वही 20 किलो भी मैनेज कर सकते हो। खाएंगे उतना ही, क्योंकि टाइम रेशियो के हिसाब से ही बढ़ेंगे। ज़्यादा खिलाने से भी दिक्कत हो सकती है और कम खिलाने से आपको दिक्कत ये होगी कि वेट गेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी अगर आप कम खिलाते हो तो। एक मिनिमम जो होता है वो आपको खिलाना पड़ेगा लगभग क्वांटिटी के हिसाब से। अब आप ये मोटा मानी मान के चलिए कि 15 ग्राम दाना आपका ये बच्चा खाने के लिए हो गया। 500 ग्राम का बच्चा है तो 15 से 20 ग्राम के आसपास का दाना खाएगा। उसी हिसाब से अगर 500 बच्चे हैं तो करीब 20 किलो के आसपास का दाना आपको इनमें देना पड़ेगा वन टाइम में। दोनों टाइम मिला के अगर देखें तो तब की 26 किलो के आसपास का 14 किलो दाना अगर आप एक बार में देखते हो। हमारा जो रेशियो है हम इसको 15 किलो दाना के आसपास का हम देते हैं सुबह में, फिर उसके बाद शाम को इवनिंग में देते हैं, बीच में भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। जिसके हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत इनको वेजिटेबल्स में भी दे देते हैं, ताकि इनको ये कैल्शियम और मिनरल्स मिलते रहें। मोटा माटी देखें तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इनको फीड से देते हैं। साथ में उसके बाद हम इनको ओवरऑल अलग प्रकार का भी कुछ घर का बचा हुआ थोड़ा बहुत वो भी देते हैं, जिसके हिसाब से इनका प्रोटीन मैनेज हो जाता है। अगर टोटल दाने फीड पे आएंगे तो वो आपका समझ ही रहे होंगे 35 रुपये किलो के आसपास का फीड पड़ता है स्टार्टर। तो उस हिसाब से अगर आप देंगे तो वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, जिसकी वजह से अगर आप जब इसको सेल करेंगे तब मार्केट में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमें समझ में आता है कि हमें फीडिंग पे ध्यान देनी होती है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो, अन्यथा आपको अगर ऐसे ही पालना है, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, जिसके हिसाब से आपको जब आपका बड़ा हो जाएगा तभी आपको बेचना है कुछ
घरेलू चीज़ें खिलानी है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको बिज़नेस पर्पज़ से करना है कि जिससे आपको प्रॉफिट लेना है कम टाइम में, साल में 3-4 बार आपको 2 से 3 बार के आसपास का आपको अपना लॉट निकालना है, जिसके हिसाब से तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। जिसके हिसाब से अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो आपको सोनाली चूजा पालने में बेनिफिट्स मिल सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ये समझ में आता है कि हमें फीडिंग पे ध्यान रखना होगा, और ये जो मर रहे हैं क्यों मर रहे हैं इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप वीडियो में रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करके चैनल को, ताकि ऐसी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है किस तरीके से चूजे अभी फीडिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन अभी जब हम इनको ध्यान नहीं देंगे नाइट में लगभग 12 बजे 1 बजे के आसपास, तो ये एक सो जाते हैं। मतलब सोने का मतलब इकट्ठा होने के बाद, जैसे कि ये इकट्ठा हो रहे, देखिए अभी इकट्ठा हो रहे हैं, होके सो जाएं तो ठीक है, बेहतर होता है। लेकिन अगर ये इकट्ठा होने के बाद दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो यहाँ पे मर जाते हैं दब के। अब जो कमज़ोर हैं वो मर जाते हैं दब के, उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना हो कि नाइट में हमें इनको जगाना होता है। ठीक है, अगर आप जगाएंगे नहीं इनको तो ये सो जाएंगे चिपक के, तो चिपक के अगर सो गए तो मरने की संभावना बढ़ जाएगी। ये हमारे पास थोड़े बहुत बड़े मुर्गे हैं जिसको हमने पाल रखा है। एक असील का अपने पास है और एक सोनाली का मुर्गा है। असील के अपने पास मादी भी है मुर्गी, एंड ये अभी अंडे दे रहे हैं। ठीक है, इनका बड़ा होने पर इनको हम वीडियो बना के डालेंगे क्या किस तरीके से क्या होता है। अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं, ये इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा इनको हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनको हमें जगाना पड़ता है। अगर हम इनको जगाते रहते हैं रात में, इधर उधर भगाते रहते हैं, तो बेहतर तरीके से इनका ग्रोथ होती है। दूसरी बात, मरने के भी चांसेस कम होते हैं। मरने की समस्या ये है कि ठंड में, अब ठंड का महीना है ये जनवरी, अभी 30 दिसंबर चल रहा है। ठीक है, तो 31 दिसंबर या 30 दिसंबर के आसपास से वीडियो बन रही है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ठंड पड़ रही है अच्छी खासी ठीक ठाक। तो अब इनको भी ठंड लगती है। वैसे मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट कर रखा है लाइटिंग की अच्छी खासी, लेकिन तब भी इनको ठंड लगती है। टेम्परेचर आपका 11 से 12 के आसपास का रात में हो जाता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं। अब चिपकने की वजह से ये मरने का जो रेशियो हो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हम इनको जगाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे तो ये नहीं मरेंगे। ठीक है, दबेंगे नहीं, ना मरेंगे, क्योंकि वो बीमारी नहीं है, दबने की वजह से मरते हैं। अगर बीमारी आती है तो उसके लिए फिर अलग इलाज होता है। उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा क्या बीमारी है। अगर वैक्सीन दे रखा तो इसी कोई इशू होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, अब मोटा मोटी आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। अगर बिल्कुल सीखने जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, ताकि ऐसी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब ये वीडियो हमने बनाई है, नेक्स्ट आपको हम बनाएंगे जब हमारे चूजे 2 महीने के हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कितना हमारी चूजे ग्रोथ की। लगातार हमने वीडियो बनाई है, पिछली वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब ये चूजा मैं लेके आया था, हमने जिस दिन डाला था उस दिन भी हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ से देखने को मिलेगा कि ये 40 ग्राम के चूजे आज 500 ग्राम के हैं, तो कितना टाइम लगा और किस तरीके से इन्होंने ग्रोथ करी है। ठीक है, तो मोटा मोटी अब आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं देसी मुर्गी का, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।